एक जंगल में टूनी चिड़िया और चीचू कौवी नाम की बहुत ही अच्छी सहेलियां रहा करती थी। इसीलिए उन दोनों ने एक ही पेड़ की टहनी पर आसपास ही अपने घोंसले बनाए थे। अपनी जीवन की नैया पार करने के लिए जहाँ चीचू कौवी आइसक्रीम बेचा करती थी, तो वहीं टूनी चिड़िया पेप्सी बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। हर रोज की तरह उस दिन भी चीचू कौवी और टूनी चिड़िया ने अपना कारोबार शुरू किया, बराबरी में एक दूसरे को टक्कर देते हुए। ठंडी ठंडी मीठी आइसक्रीम, जो बड़े हो या छोटे, हर उम्र को भा जाए ऐसे स्वाद वाले आइसक्रीम, ले जाओ भैया ले जाओ। दूसरी ओर टूनी कहती, आओ बच्चों आओ, तुम्हारे लिए केवल 2 रुपए वाली पेप्सी लेकर आई हूँ, ठंडी और बहुत ही स्वाद वाली। एक बार पियोगे तो बार बार पीना चाहोगे। बच्चों और बड़ों, वो कोई पेप्सी नहीं है, पानी में रंग और बर्फ मिलाकर दे रही है टूनी। यूं जोर से चिल्लाकर चीचू ने कहा तो टूनी को बहुत गुस्सा आया। ये क्या बात हुई चीचू, तुम अपने व्यापार में ध्यान दो ना, मेरे व्यापार को बीच में घसीटने की क्या जरूरत है। अगर मैंने तुम्हारे व्यापार के बारे में कुछ बुराई की ना, तब तो कोई तुम्हें यहाँ ठेला लगाने देगा ही नहीं। मैं सोच रही थी कि तुम अपनी नाक घसीटते हुए आओगी, तुम तो मुझे ही हुल दे रही हो, तुम और तुम्हारी 2 रुपए की पेप्सी। देखो चीचू, तुम्हारे भलाई के लिए कह रही हूँ, तुम अपने धंधे पर ही ध्यान दो, मेरे पेप्सी के व्यापार में टांग अड़ाने की कोशिश भी मत करना, वरना जितनी इज्जत दे रही हूँ वो भी नहीं दूंगी। यूं टूनी चिड़िया और चीचू कौवी एक दूसरे के साथ टूटू मैं कर रहे थे कि तभी उन्होंने मही चिल, लूसी कबूतरी और छोटू तोती को वहाँ से गुजरते हुए देखा। वे दोनों ये सोचकर चुप हो गए कि कहीं इन दोनों को यूं लड़ते हुए उन्होंने देखा तो इनकी बुरी छाप पड़ जाएगी। इसलिए वे दोनों कुछ न कहकर चुपचाप खड़े रहे। उन तीनों पक्षियों के वहाँ से गुजर जाने के बाद दोनों चुपचाप बिना बात किए अपने अपने कारोबार में ध्यान देने लगे। यूं ही दिन बीत रहे थे। बच्चों और बड़ों, कृपया ध्यान लगाकर मेरी बात सुने। मैंने सबके स्वास्थ्य के बारे में सोचकर किसी भी तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया, घर पर ही सारी पेप्सियां बना ली है। यूं टूनी चिड़िया ने ईमानदारी से सच्चाई बताई तो सभी पक्षियां आकर्षित होकर उसके पास पेप्सी पीने लगे, जिस वजह से चीचू कौवी के यहाँ आइसक्रीम खरीदने कोई नहीं जा रहा था, जिस वजह से उसे नुकसान होने लगा। चीचू कौवी के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो उदास होकर अपने घर पर यही सोच रही थी, पर टूनी चिड़िया का व्यापार बहुत ही अच्छे से चल रहा था। यूं ही दिन बीत रहे थे। चीचू कौवी आइसक्रीम कैसे बनाते और बेचते हैं ये जानने के लिए शहर चली गई। कुछ दिनों तक टूनी चिड़िया को चीचू कौवी दिखाई नहीं दी, जिससे टूनी चिड़िया को कुछ शक सा होने लगा। क्या हुआ होगा, आजकल चीचू कौवी दिखाई नहीं देती, क्या इसके पीछे कोई साजिश होगी? अगर होगी भी तो क्या होगी और कब तक चलेगी? यूं सोच रही टूनी चिड़िया के पास चीचू कौवी आ ही गई। हेलो टूनी चिड़िया, लगता है तुम मेरे बारे में ही सोच रही थी। क्या मेरे पास कोई और काम नहीं जो मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी? वो तो मैं ये सोच रही थी कि हर दिन दिखने वाली चीचू कौवी अचानक दिख क्यों नहीं रही। मुझे लगा जैसे तुम्हारी सेहत बिगड़ गई होगी। अरे ओ पगली चिड़िया, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, इतनी आसानी से मुझे कुछ नहीं होने वाला। जाओ जाओ, जाकर अपनी मेहनत से खुद बनाई हुई पेप्सी बेचो। यूं चिढ़ाकर चीचू कौवी वहाँ से चली गई। पेप्सी ले लो पेप्सी, कूल कूल ठंडी ठंडी पेप्सी, छोटों के लिए छोटी और बड़ों के लिए बड़ी पेप्सी, जिस रंग की चाहिए होगी उस रंग की मिल जाएगी पेप्सी। यूं जंगल के हर रास्ते पर घूमती हुई टूनी चिड़िया ने शाम तक पेप्सी बेची। रात होने पर वो अपने घर लौटी, खाना बनाकर बच्चों को खिलाया और वे सभी सो गए। अगली सुबह अपने बच्चों के लिए उसने खाना बनाया और ढेर सारी पेप्सियां बनाकर वो उन्हें बेचने के लिए निकल गई। तब उसने देखा कि चीचू कौवी भी पेप्सी बेच रही थी। टूनी चिड़िया तुरंत उसके पास गई और कहा, ओ अब समझ में आया, तो इतने दिनों से तुम घर पर रहकर पेप्सी कैसे बनाते हैं ये सीख रही थी, है ना? पर इतनी मिलावटों के साथ बनाओगी तो कैसे चलेगा चीचू? ये इतना भी अच्छा नहीं होता। टूनी, तुम अपने काम से मतलब रखो, जाओ। टूनी चिड़िया ने चीचू से कुछ नहीं कहा। चुपचाप अपना ठेला वहाँ से लेकर वो आगे निकल पड़ी। ना जाने क्यों, पर टूनी चिड़िया की पेप्सी अब बिक नहीं रही थी।
फिर भी टूनी ने हिम्मत नहीं हारी। वो ईमानदारी के साथ ही पेप्सी बनाया करती। एक दिन चीचू कौवी के पास पेप्सी खाए हुए कुछ पक्षियों के बच्चों की हालत खराब होकर उन्हें उल्टियाँ होने लगी। तुरंत उनकी माएं बच्चों को लेकर मही डॉक्टर के पास गई। आपके बच्चे जो आइसक्रीम खा रहे हैं उसमें केमिकल्स की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए बच्चों के साथ ऐसे हुआ। वैसे टूनी तो ऐसा नहीं करती। दरअसल मेरे बच्चों ने चीचू कौवी की बनाई हुई पेप्सी पी रहे थे इन दिनों। तो डॉक्टर बोली, तभी तो सोचूं उसके यहाँ पेप्सी मत पिया करो, उसमें ज्यादा मात्रा में केमिकल्स हैं। लूसी कबूतरी और छोटू तोती गुस्से से चीचू कौवी के पास लौटी। दुष्ट, तू अपने फायदे के लिए मिलावटी पेप्सी बेच रही थी। तुझे तो। गुस्से में आई लूसी कबूतरी और छोटू तोती ने डंडे से चीचू की खूब पिटाई की। चीचू कौवी तोती और कबूतरी से खुद को बचाकर किसी तरह छूटकर फुर हो गई। आइंदा यहाँ पर नजर आई ना तो हाथ पैर तोड़ देंगे, याद रखना। यूँ सबके धमकी देने पर चीचू कौवी जंगल छोड़कर दूर चली गई। टूनी चिड़िया ईमानदारी से अपना काम किए जा रही थी।